एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, क्योंकि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से देखें बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास से भी ये बहुत बड़ा झटका है, तो कोई खबर सामने आ रही है कि मेदांता अस्पताल उनके आखिरी दर्शन के लिए दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच सकते हैं? देखिए, कई केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचेंगे। अभी लोगों का शेड्यूल आना जारी है, चूंकि प्रधानमंत्री भी गुजरात में हैं और अभी उनको अपने कार्यक्रम के लिए निकलना था, लेकिन अभी वहां वेट हो रहा है। वो अभी तक अपने कार्यक्रम के लिए आगे नहीं निकले हैं, तो हो सकता है कि प्लान ये कुछ बदले। चूँकि मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता थे और तमाम जिस तरह से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं उससे आप महत्व समझ सकते हैं कि तमाम अभी की जो वर्तमान लीडरशिप है देश में, बीजेपी और सरकार की भी अगर बात कर ले तो तमाम लोग उनसे कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर रिश्ता लोगों से उनका रहा है। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री दिल्ली आएँ, अपनी यात्रा हो सकता है कि बीच में वो छोड़े, लेकिन आज उनकी कई कार्यक्रम हैं। कल फिर मध्य प्रदेश में उनका कार्यक्रम है, तो ऐसी स्थिति में अभी थोड़ा इंतजार किया जा रहा है। जिस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को निकलना था वो अभी तक नहीं निकले हैं, तो हो सकता है कि प्लान में कुछ परिवर्तन हो और वो दिल्ली आएँ। वैसे आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब वो बीमार थे तो मेदांता हॉस्पिटल में उनसे मिलने गए थे। अभी उनका भी कुछ कार्यक्रम में फेरबदल हो रहा है और तमाम केंद्रीय मंत्री आप देखेंगे कि वो हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ श्रद्धांजलि देंगे नेताजी को। आगे क्या कार्यक्रम होता है, उनकी बॉडी को दिल्ली में उनके आवास पर रखा जाएगा, अखिलेश यादव या उनके आवास पर रखा जाएगा या नहीं, अगर यहाँ रखा जाएगा तो फिर यहाँ तमाम श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ होगी। नहीं तो एक बात तय है कि उनका जो अंतिम क्रियाकर्म होगा उसमें प्रधानमंत्री जरूर शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी धीरे धीरे अपडेट, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे बाकी अपडेट्स आने शुरू होंगे। लेकिन हाँ, राजनीति में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बार मैं दरअसल आपको बताऊं कि मैं एसपी सिंह बघेल के घर पे आया था कि वो होते तो उनसे कुछ बातचीत की जाती, लेकिन वो अपने क्षेत्र आगरा में हैं। एसपी सिंह बघेल चूँकि उनके पीएसओ के तौर पे लंबे समय तक रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, और अभी करहल में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव के खिलाफ लड़े भी थे। वो बार बार ये कहते थे कि मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी, जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में उन्हें पहलवानी का शौक था। उसमें चरखा एक दाव होता है जिसमें अपने प्रतिद्वंदी को पूरा घुमाकर जमीन पर पटक दिया जाता है। तो उस चरखा दाव में मुलायम सिंह यादव मास्टरी थी उनकी, वो अपने से कई मजबूत प्रतिद्वंदियों को पछाड़ देते थे। वहीं राजनीति में जब वो आए तो वो लगातार धोबी पछाड़, कहते हैं राजनीति में कि धोबी पछाड़ अपने प्रतिद्वंदियों को देते रहे हैं। और इसलिए मैंने कोशिश की थी कि वो यहाँ मिले और उनसे और बातचीत हो, लेकिन वो यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मुलायम सिंह यादव की मृत्यु की खबर, की मौत की खबर एक राजनीति के एक युग का अंत है, और राजनीति के एक वैसे युग का अंत है जिसमें एक राजनेता बियॉन्ड पार्टी लाइन, पार्टी की सीमाओं और उनकी नीतियों से अलग सबसे बेहतर संबंध बनाकर चलता है, सबके सुख दुख में काम आता है। आज की राजनीति में वो चीज़ें थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, क्योंकि अपोजिशन जो होते हैं वो सत्ता पक्ष और अपोजिशन के बीच दोस्ती, अंदर खाने की भी दोस्ती की खबर अब नहीं आती। दुश्मनी अंदर भी से भी होती है और बाहर से भी होती है। लेकिन मैं बताऊं कि मुलायम सिंह यादव को इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति के एक सदी का अंत हो गया उनके देहावसान के साथ, क्योंकि उनका संबंध सबसे बेहतर रहा है। और आप देखेंगे, जैसा कि आप जो सवाल पूछ रहे थे, धीरे धीरे प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों की का अपडेट आएगा कि वो कहाँ जाकर। ठीक है। अब हम रुक कर लेते हैं मेदांता अस्पताल का, जहां मेरे सहयोगी पल्लवी हमारे साथ बने हुए हैं। पल्लवी, ओवर टू यू, क्या अभी अपडेट वहां पे? पल्लवी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, पल्लवी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे। तो आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव 8:16 पर उनका आज सुबह निधन हो गया। और जब से ही ये खबर सामने आई है, हर कोई गमगीन है। भारतीय राजनीति के लिहाज से मुलायम सिंह यादव का निधन राजनीति के एक युग का खत्म होना है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा शून्य पैदा कर गए हैं जिसको कभी